समय व्यतीत हो जाता है। महाराज अर्जुन मन में विचार करते हैं कि हमें अब ससुराल रहना चाहिए। अर्जुन जी जब ससुराल को जाते हैं बंधु, तो बड़ा सुंदर नागपुरी में दरबार लगा हुआ है और उधर राजा बासु ने जब देखा है कि महाराज हस्तिनापुर से अर्जुन जी आए हैं, दोनों लोग बैठ गए। लेकिन राजाओं को बड़ा शौक हुआ करता है एक शिकार का और एक जुआ खेल का। अर्जुन जी जाते हैं, बैठते हैं, थोड़ा बातचीत होती है। उसके बाद में बासुक से कहते हैं चलो थोड़ा खेल हो जाए। तो आइए उसी कथा को श्रवण करते हैं कि बासुक के दरबार की उपमा कहूँ बनाई, अति विचित्र महफिल सजी, शोभा कही न जाए। महाराज बासु का बड़ा सुंदर दरबार लगा है और अर्जुन जी जब पहुंचे तो देखा क्या कि जगर मगर हो इस सभा, नाच रही परी खिलौना, एक से एक मलूक परे, बैठे नागिन के छौना। ये नाग का दरबार है, सुंदर सुंदर नाग बैठे हैं, दरबार की शोभा को बढ़ लगाए हैं कि धामिनी और भुजंग मणिधारी, जे उड़त पौनिया पौन के संग, जहरी नागयले कन बैठे, बासुक की कचहरी जुड़ी रही। महाराज बासुक का दरबार, पार्थ जी का जब आगमन हुआ अर्जुन का तो दरबार और जुड़ रहा है। जैसे किसी का आगमन होता तो ज्यादा लोग इकट्ठे होकर के बैठते हैं बातचीत करने के लिए, ऐसा ही कुछ हुआ। तो दोनों में जब बात आती है खेल की तो भैया जुआ में बाजी लगती है। लेकिन देखिए राजाओं का खेल, महाराज अर्जुन के वहां उनकी पुत्रवधू उत्तरा यानी अभिमन्यु की पत्नी 3 मास की गर्भवती है और इधर महाराज बासु की पत्नी नागिनी गर्भवती है। दोनों राजाओं में जब बात होती है तो कहते हैं चलो हम जुए का खेल खेलते हैं दोनों और यहाँ पर गर्भ की बाजी रखते हैं। देखिए आज कैसा खेल है कि दोनों राजाओं में गर्भ की बाजी लगती है। महाराज अर्जुन कहते हैं हमारे यहाँ कन्या का जन्म तो तुम्हारे घर में ब्याह है, तुम्हारे घर में कन्या का जन्म तो हमारे घर में ब्याह है, मिलकर के ब्याह करेंगे। क्योंकि रिश्ता काफी पुराना पड़ चुका है, क्योंकि अर्जुन की भी ससुराल यही ही है, नागलोक की। तो अर्जुन सोचते रिश्ता काफी पुराना हो गया, कुछ नया हो जाए। तो क्योंकि जो बासु के भाई यासुद थे उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था उलूपी, उलूपी का विवाह हुआ था अर्जुन के साथ। और वैसे ससुराल तो ज्यादातर भीम की बताई जाती है। तो इधर दोनों में गर्भ की बाजी लगती है। खेल प्रारंभ हुआ कि रहत खुशी में बासुक राजा, रहत खुशी में बासुक राजा, चौसर दरी बिछाई है। सारा है
माँ गंगा की कसम रखी गई कि यदि हमारे घर पुत्र तुम्हारे घर पुत्री तो विवाह, और यदि हमारे घर पुत्री तुम्हारे घर पुत्र तो विवाह। आज दोनों राजाओं में खेल प्रारंभ हुआ। आज दोनों लोग पांसों को पलटना डालना प्रारंभ कर दिए कि बद बद बचन पटक दिए पांसे, सुडारी गोदन पतबा सुकने। डारी गोदन पतबा सुकने, घोट तेरा आए हैं। डारी गोदन पतबा सुकने, घोट तेरा आए हैं। किस घोट पर पारत की घोट पच्चीस दिखाए हैं। से घोट पर ही पारत की वो 25 दिखाए हैं। जीत गए बाजी हार कराए, मगन मन में अति हर्षाए। सोच अति बात के बाणों, हो गयो हृदय में जाड़ो। पारत चले सभा से, रण में आज कर जाने। आज सब लेख से तो आज दोनों ने बंधु जब पांसों को डाला तो महाराज अर्जुन के अंक 25 आए और वासु के अंक 13 आए। जीत अर्जुन की हो गई और वासु की हार हो गई। अब वासु मन में विचार करते हैं कि मेरी देवी गर्भवती है और कन्या का जन्म हुआ तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा, लेकिन नागलोक की कन्या मनुष्य लोक में मैं आप विवाह नहीं। अपनी नागलोक की कन्या मैं मनुष्य लोक में विवाह नहीं करूंगा। मानव कुल में जाते हैं वासु अपने महल को कि वासुक गए महल अपने में। इधर नागिनी बैठी पति का इंतजार कर रही है। वासुक जी जैसे महल में पहुंचते हैं कि आवत देख नागिनी पति को, आवत देख नागिनी पति को फौरन पलंग नवायो है। देख कंठ से बोली सजन का हाथ दुखायो है। कहीं सुन बात मेरी नारी, गर्भ की बाजी गयो मैदार। जो तेरे जन्म में आए, मैं मरूं जहर को खाए। पारत जीत गए हैं बाजी, हम रह गए खुशियाने। आज छठ देख से सबस्ताने।
बंधु जब बासुक महल को पहुंचे, नागिनी ने जैसे पति को आते देखा तुरंत पलक ले गिराए, बैठे कहने लगी महाराज स्वामी आपको क्या दुख हुआ है, क्यों ऐसा सोना मुहमंडल लेकर के आए हो दरबार से, कारण बताओ स्वामी। महाराज बासुक बताने लगे कि सुनो, आज हम गर्भ की बाजी हार गए हैं जो, यदि तुम्हारे गर्भ से कन्या का जन्म हुआ तो मैं जहर को विष को खा करके अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। ये बात जब नागिनी सुनी कि मन में दुखित भई अति नागिनी कहने लगी स्वामी ये तो भगवान जाने दुख उठाने की क्या जरूरत है, लेकिन समझाती है अपने पति को कि अंतर घट की खबर न स्वामी, अंतर घट की खबर न स्वामी, कैसे मन समझाऊं तो खबर न स्वामी, कैसे मन समझाऊं तो जाने कुंवर होई की कन्या, तुमको क्या बताऊं मैं। जाने कुंवर होई या कन्या, कैसे तुम्हें समझाऊं मैं। रघुबर को तुम धारो, करेंगे वही निस्तारो, मान दिन नर को मारो, कृष्ण नख पर गिरिवर धारो, हे राम कहे जय हरिहर, लगी जाए नाम ठिकाने, आज चलते से आज बंधु नागिनी बड़े प्रेम से समझाती है स्वामी कि अंतर्गत की बात इसे कौन जानता कि गर्भ में कन्या है पुत्र है, इसका कोई नहीं पता है स्वामी। अभी से क्यों इतनी चिंता कर रहे हो, भगवान पर भरोसा रखो कि द्रौपदी पर विपदा पड़ी, तेरे श्री रघुवीर संकट में साथी बने, अभय कर दियो जी। स्वामी भगवान पर विश्वास करो वो बेड़ा पार करे। द्रौपदी ने अपनी लज्जा के समय जैसे कन्हैया को पुकारा, आकर के उसकी चीर को बढ़ाए तो तुम्हारी भी रक्षा करेंगे कन्हैया, विश्वास करो स्वामी। कि देख के जिनकी महर दुख ब्रजराज हरो है, और पारत के भयो है कुंवर परीक्षत नाम परो। इधर बंधुओं महाराज के यहाँ जो बासुक के वो अर्जुन के यहाँ हस्तिनापुर में जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी गर्भवती, उसके गर्भ से बालक का जन्म होता है और उसका नाम पड़ता है बंधुओं परीक्षित। इधर नाना प्रकार की खुशियां मनाई जा रही हैं हस्तिनापुर में, क्योंकि बालक का जन्म हुआ है। और इधर जिस समय बंधुओं बासुक को पता चलता है, बासुक बड़े दुखित होते हैं। और इधर महाराज अर्जुन नाना प्रकार की खुशियां मना रहे हैं, और नागिनी मन में विचार करती है कि मैं अपने गर्भ को क्या बताऊं स्वामी को, क्योंकि मेरे स्वामी जब कन्या का जन्म जानेंगे तो विष को खा करके अपने प्राणों का अंत कर देंगे। इधर नागिनी के गर्भ से बंधुओं
कन्या का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है नवल। लेकिन नागनी अपने गर्भ को छुपाती है, अपने स्वामी से नहीं बताती है। कहती है कि मेरा गर्भ खंडित हो गया। महाराज वासुक को तो खुशी होती है कि हमारी नारी का जब गर्भ ही खंडित हो गया तो मैं जो बाजी रखा था इससे मुझे छुटकारा मिल गया है। लेकिन ये खबर जब महाराज अर्जुन को मिलती है बड़ा दुख होता है। और कि पहुंची खबर पारथ के जिग जब, कि पहुंच गयो खबर पारथ के। पहुंच गयो खबर पारथ के, सुनत मूर्छा आई है। गंगाधर दास दुष्ट ने लिए आई है। गंगाधर दास दुष्ट दास ने गिर घटी आई है। मांग मेरे सुधनी डुबकाए, अधर्मी बासुक अन्यायी। खुशी में बीती बहुत दिन गए, परीक्षित 8 बरस के भये। पहले धनवंतर गुरु सदा के, विद्या ने पढ़ाई। आज कर कपट सुता दुखाई। बंधुओं, इधर महाराज अर्जुन को बड़ा दुख होता है कि वासुदेव ने मेरे साथ में घटियाई की है, उन्होंने मुझसे झूठ बोला है। धीरे धीरे करके परीक्षित बड़े होते 8 बरस के हो जाते हैं। गुरु वैद्य धर्मधर के पास जाते हैं और शिक्षा लेते हैं। जब धीरे धीरे करके परीक्षा बंधुओं की हुई कि उम्र बरस 12 को, परीक्षा धीरे धीरे करके जब 12 वर्ष के हो जाते हैं तो जो ये अमृत कुआं है, जो ये हस्तिनापुर में अमृत कुआं है, तो ये कुआं बंधुओं अर्जुन के विवाह में दहेज में मिली थी। क्योंकि ये अमृत कुआं नागलोक में थी। जब विवाह हुआ है अर्जुन का तो ये दहेज के उपरांत में पाए हैं। तो महाराज अर्जुन के यहाँ अमृत कुआं है, उस कुएं पर परीक्षित को ड्यूटी पर रखा गया, पहरेदारी पर रखा गया कि अमृत कुआं न पति पारथ के। अमृत कुआं न पति पारथ के, पहरा विकट सवायो है। पारथ के पहरा विकट सभायो है। पहरेदार हटाए भुवन अपन कुंवर पठायो है। पहरेदार हटाए भुवन अपन कुंवर पठायो है। कुंवर पहरे पर धरनी हो, हुकुम सब राजा ने दी हो। रहत देवरासुक तो हरदम ध्यान, कुंवर के भीतर हुई रही साल।
परीक्षित 12 वर्ष के हो जाते हैं तो जो अमृत कुआं है हस्तिनापुर में, उस कुएं के पहरेदार बनाए जाते हैं। और प्रतिदिन राजा अर्जुन को यही ख्याल बना रहता है कि जिस दिन मुझे शेष की कन्या मिलेगी उसी दिन मुझको चैन होगा। इधर धीरे धीरे करके बंधुओं, नागिनी जो शेष की पुत्री है, नागिनी वासुकी की जो पुत्री है नागिनी, धीरे धीरे करके बड़ी होती है कि जोवन जोर तरंग अंग में, बड़ी हो रही धीरे धीरे करके कि जोवन जोर तरंग अंग में, जोवन जोर तरंग अंग में, हर रही काम ही लोरन में। जोवन जोर तरंग अंग में, हर रही काम ही लोरन में। इस महल धौरा के ऊपर चल रही प्यार ही लोरन में। महल धौरा के ऊपर चल रही प्यार जतोरन में। नागिनी बिजली सी चमके, नभ में कौधा कमके, रूप लटपति रही में सरमाए, रति विधि में है खूब बनाए। भारी बाण नयन के मारे, हंसी हंसी चोट चलाई, आज कर कपट सुखा दिखाई। आज बंधुओं, धीरे धीरे करके नागिनी बड़ी हो रही है और अपने छत के ऊपर एक दिन खड़ी है वासुकी पुत्री, और मंद मंद वायु चल रही है। ऐसी परिस्थिति में कि पतली कमर लहराए नागिनी, बड़ी सुंदर नागिनी, ये वासुकी की कन्या है, छत पर खड़ी हुई और हवा की हिलोरों में झकोरों में आनंद ले रही है। लेकिन ये बात वासुक को नहीं पता है कि हमारे घर में कन्या है, हमारी देवी की गर्भ से कन्या का जन्म हुआ है। वासुक को कुछ नहीं पता है और वो छत पर कन्या आनंद ले रही है कि पतली कमर लगे अति प्यारी, पतली कमर लगे अति प्यारी, कैसा गाई में आवे। पतली कमर लगे अति प्यारी, कैसा गाई में आवे। दोनों पूछन पे भंवरा घूमे, रसिक वो तो ललचावे। दोनों पूछन पर भंवरा घूमे, रसिक वो तो ललचावे। आगे में चरण शरीर, सभा में आए वासुकराय, निगाह दिन गज दिन पर सब जाए। रूप दे आस
दुख पाई। आज बंधुओं नागिनी अपने छत के ऊपर खड़ी है और मंद मंद ब्याह चल रही है। नागिनी छत के ऊपर खड़ी है और मंद मंद ब्याह चल रही है, हवाएं चल रही हैं। महाराज बासुक को ये बात पता नहीं है। जब ये बात पता नहीं, जैसे बासुक की दृष्टि पहुंचती है उस कन्या के ऊपर, देखते हैं मेरे छत के ऊपर इतनी सुंदर कन्या है। और जैसे देखा तो कहते हैं बंधुओं की सतयुग में यदि मन में भी सोच लिया जाता था पाप, तो पाप लग जाता था। सतयुग में मनसा पाप लगता था। और इस कलयुग का महत्व है कि जब तक करोगे नहीं पाप नहीं लगेगा। द्वापर का भाव था ये कि लोग यदि जरा भी उसकी तरफ देखते थे तो पाप लग जाता था, पाप की ओर। लेकिन सबसे प्रिय तो ये कलयुग है। इस कलयुग में जब तक करोगे नहीं पाप नहीं लगेगा। चाहे जिसके बारे में सोचते रहो मैं फलाने को मार देना, उनको मार देना, ये करना वो करना। कलयुग पुण्य हो या नहीं पाप, इस कलयुग में जब तक करोगे नहीं अपने हाथों के द्वारा तब तक तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये महत्व है कलयुग का। महाराज बासुक कन्या को देखे और कन्या को देख करके मोहित हो गए। जैसे बंधुओं कन्या को देखा, कन्या के ऊपर मोहित हो गए महाराज बासुक, क्योंकि बासुक को यह नहीं पता था कि ये हमारी कन्या है। क्योंकि नागिनी ने कहा था कि हमारा गर्भ खंडित हो गया, हमारे गर्भ से कुछ जन्म ही नहीं हुआ। तो महाराज को क्या पता है, जैसे अपनी कन्या के ऊपर दृष्टि डाला और डाल करके मोहित हो गए। क्योंकि नागिनी बड़ी सुंदर थी बंधु, जिसका नाम नवलते है, वो बड़ी सुंदर थी कि जोबन में भरपूर नागिनी अपनी यौवन में तरुण अवस्था में है, जवानी पर है कन्या। लेकिन महाराज को यह नहीं पता कि हमारे घर में कन्या है। देवी ने छुपा करके रखा था नागिनी ने कि बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चित समाई गई। बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चित समाई गई। हमारे पीर की रह के तन में सुंदर कहत बनाई गई। तेरा कामों जो दिल जाने, जो जाकर से है कुर्बान, पिता कन्या से होकर जाने, बदन से निकली कोड है आए। भाग रहो है भीग बिगड़ी गई काया, सीधे नरक दिखाने आज कर कपट जैसे काम वासना हुई महाराज बासुक को अपनी कन्या के साथ। सतयुग का समय था बंधुओं, महाराज बासुक कोढ़ी हो गए। आज जब कोढ़ी हो गए तो शरीर से पीप बहने लगे, रक्त बहने लगा। महाराज अपने महल को आते हैं और जैसे नागिनी देखती है चादर ओढ़ करके लेट जाती है। नागिनी छुपना चाहिए, बासुक की कन्या नवलते छुपना चाहिए कि पिता ने मुझे देख लिया है। कि काया कोढ़ी देख के शेष भयो दिल गीज, महलों के भीतर गए